जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं रोहित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ रोहित में स्वागत करता हूं। आइए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज के इस टॉपिक में हम विटामिन की सारी जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे आपसे, और इससे कई एप्लीकेशन से कलेक्ट करके जो भी इम्पोर्टेंट पंछी ये जग दुख का मेला है, जंगल में तो भीड़ यूं ही है पर चलना तुझे अकेला है। ये दोस्तों आप सभी को अपने संघर्ष के लिए, अपने सफलता के लिए आपको अकेले ही चलना होगा। आपके साथ आपके टीचर्स केवल मार्गदर्शन दे सकते हैं आपको, बाकी आपको जंगल में अपनी सफलता के लिए आपको अकेला ही चलना पड़ता है। तो आइए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ रोहित में, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। इतना शायद शब्द ही नहीं बना जिससे हम आपकी इस प्यार को हम अदा कर सके। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह अपना प्यार बनाइए रखिएगा, और आपका यह छोटा भाई, छोटा बेटा बहुत कुछ आपके लिए मेहनत करेगा और आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपका आज की टॉपिक है विटामिन, तो विटामिन की खोज किसने किया था? विटामिन की खोज वैज्ञानिक फंक ने किए थे। वैज्ञानिक फंक ने किए थे। इन विटामिन की खोज किस वर्ष की गई थी? तो विटामिन की खोज 1911 ईस्वी में किया गया था। बात करते हैं विटामिन जल में घुलन, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है। तो जो एसएससी और रेलवे में बहुत बार पूछा गया है कि जल में कौन सी विटामिन घुलनशील है, तो इसमें एक ट्रिक होता है जो घुलनशील विटामिन कितने होते हैं? ए बी सी डी ई और के होते हैं। ये इतने विटामिन होते हैं, और इसमें से कौन जल में घुलनशील होता है? तो इसका ट्रिक है भैंस गई पानी में। भैंस गई पानी में, जल में जो घुलनशील होता है उसका ट्रिक होता है भैंस गई पानी में। तो भ से होगा बी और स से हो गया सी। बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है, और बाकी जो बचे वो वसा में घुलनशील है। बी और सी जल में घुलनशील है, और बाकी इसमें से जो बचे वह वसा में घुलनशील है। तो आप अब भूल नहीं सकते, जल में घुलनशील विटामिन भैंस गई पानी में, ब से बी और स से सी। इसके बाद इसमें कौन कौन बचे? ए डी ई और के, ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग हो जाती है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसमें जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसको बोला जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसमें जो है इसके विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं? विटामिन ए के स्रोत हैं एक गोल्डन चावल, गोल्डन राइस एक होता है, यह विटामिन ए का स्रोत है। इसमें गाजर, फिर इसके बाद बात करते हैं अंडा, दूध, पनीर, ये सब हमारे विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं, जिनको आपको खाने से विटामिन ए की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। रतौंधी में क्या होता है कि थोड़ा शाम होने लगता है तो जिनके आंख में रतौंधी होती है तो उनको दिखाई नहीं पड़ता है, रतौंधी में ये प्रॉब्लम होती है। बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन बी के कई पार्ट्स हैं, कई बच्चे हैं। तो इनके पहले विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमीन है। B1 का वही नाम है थायमीन। B2 का फॉलिक एसिड में क्या होता है? जो प्रेगनेंसी के समय महिलाओं के में खून की कमी हो जाती है, क्योंकि वो अपना
पहले अपने एनर्जी के लिए, फिर इसके बाद बच्चों के एनर्जी के लिए। तो प्रेगनेंसी के समय महिलाओं में यह फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है। फॉलिक एसिड में क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया मतलब कि खून की कमी हो जाती है। तो खून की कमी में आप अस्पताल में फॉलिक एसिड टैबलेट दिया जाता है खून की मात्रा को मेंटेन करने के लिए। तो फॉलिक एसिड होता है विटामिन 11 में। बाकी विटामिन 12 में होता है साइनोकोब्लामिन। होता है विटामिन B12 का नाम साइनोकोब्लामिन। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। यह विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 साइनोकोब्लामिन रासायनिक नाम। इसके बाद इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। बाकी B3 जो विटामिन B3 है, इसकी कमी से बालों का पकना, यह सब सारी समस्याएं होती हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग हो जाती है, बेरी नामक रोग हो जाती है। विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग हो जाती है, बेरी नामक रोग हो जाती है। इसमें जो है आपके शरीर में फोड़ा, फुंसी, खसरा, दाने निकलना, ये सब दांत खाज, ये सब सारी समस्याएं होती हैं। पहले के समय जो धनकुट्टी होता था उससे धान दराया जाता था। तो वहां पर चावल को जब पकाते थे तो माढ़ निकलता था। तो माढ़ में विटामिन बी पाया जाता था। तो वो लोग नमक लगाकर खाते थे तो उनके शरीर में ये सब सारी समस्याएं नहीं आती थी। अब जो है राइस मिल आ गया है। राइस मिल से चावल इतना पॉलिश कर देते हैं तो उसमें से जो विटामिन बी है वह निकल जाता है। तो विटामिन बी निकल जाने के कारण और हम वही चावल इसके बाद खाते हैं तो उसमें विटामिन बी नहीं पाया जाता है, जिसके कारण आज हम सभी के शरीर में फोड़ा, फुंसी, ये सब सारी समस्याएं आती रहती हैं। विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक है। इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। स्कर्वी मतलब क्या होता है, स्कर्वी कहाँ पर होता है, स्कर्वी आपके मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों का फूल जाना, यह विटामिन सी की कमी से होता है। इसका विटामिन सी का एक नाम दूसरा भी है, नाविक रोग, जो कि एक नाविक के मुंह में सबसे पहले देखा गया था, तो इसीलिए इसका नाम नाविक रोग रखा गया है, स्कर्वी रोग। इसमें जो है विटामिन सी में सबसे पहले विटामिन सी यह शरीर में इकट्ठा नहीं होता है। यहाँ पर विटामिन सी आंवला में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी में कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। यह रिकेट्स यानी हड्डियों का कमजोर होना। रिकेट्स में क्या होता है, हड्डियों का कमजोर होना। रिकेट्स जो है बच्चों में जो हड्डियों का कमजोर होगा वह रिकेट्स नाम से जाना जाएगा, और मनुष्य में मलेशिया के नाम से रिकेट्स को जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं तो जो विटामिन डी की जिनके अंदर कमी होती है उनका जो है हाथ टेढ़ा हो जाता है, पैर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो यह विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो सकती है। इनके स्रोत क्या क्या हैं, इनके स्रोत हैं अंकुरित चीज खाने के लिए, और इसके बाद हरी सब्जियां। विटामिन ई जिसके अंदर कमी होगा उनके जनन क्षमता, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनकी जनन क्षमता कम हो जाएगी, और इनके लिए अंकुरित चीजें खाना होगा, हरी सब्जी खानी होगी।
विटामिन ई का एक और नाम है, इसकी विटामिन ई की एक और नाम है कौन? ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन। तो विटामिन ई को सब्जियां हैं। जनन क्षमता की बात करते हैं, ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। मेल में क्या होता है? मेल में जो जनन क्षमता की प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं नपुंसकता, और फीमेल में जो जनन क्षमता की प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं बाझपन। तो मेल में, मेल को बोलते हैं नपुंसकता और इसको बोलते हैं बाझपन। मेल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? विटामिन ई की कमी से मेल में जो होता है वहां पर स्पर्म की न बनना, मेल में जो है विटामिन ई की कमी से स्पर्म की न बनना। फीमेल में बात करते हैं एक्स का न बनना। तो फीमेल में जो बाझपन की प्रॉब्लम होती है, क्यों होती है? एक्स का न बनना, यह विटामिन ई की कमी से होती है। बात करते हैं अब विटामिन के में। तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्विनोन है। विटामिन के की कमी से खूनों का थक्का नहीं बनता है। इसमें प्लेटलेट्स, विटामिन के की कमी से प्लेटलेट्स यानी डेंगू नामक रोग हो जाती है। प्लेटलेट्स आपका 2.5 लाख के लगभग करीब रहना चाहिए मेंटेनेंस। और विटामिन के की कमी से आपको हेमरेज जिसको बोलते हैं, विटामिन के का इसमें प्लेटलेट्स डेंगू नामक बीमारी हो जाती है। यहाँ पर हेमरेज, आपका विटामिन के की प्रॉब्लम रहेगी तो आपकी नस भी फट सकती है जिसको बोलते हैं हेमरेज। तो आशा करता हूँ आज का यह सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपने जिस तरह अपना प्यार दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ आप इसी तरह आपके अपने छोटे भाई के लिए प्यार बनाते रहेंगे। और जय भारत। छोटे बच्चों को प्यार दीजिएगा, महिलाओं और सैनिकों का सम्मान करिएगा। जय हिंद, जय भारत।